हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सिंह लोधी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और खासकर उन स्टूडेंटों के लिए जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या फिर लास्ट ईयर में है या फिर जो आगे अपना करियर लॉ में बनाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स वर्सेस T20 या फिर सीरीज। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो शॉर्टकट निकालते हैं, क्योंकि लॉ में बहुत सारी अलग अलग स्टेटों पे अलग अलग, कहीं पे कुंजी बोलते हैं, कहीं पर सीरीज बोलते हैं, कहीं पे T20 बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ इस एक क्वेश्चन पेपर आता है 2020 क्वेश्चन पेपर CLA का। तो ये अलग अलग आते हैं, आप इनको पढ़ के बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं आज के इस वीडियो में आपको इसको बताऊंगा कि इसको पढ़ने से आपको क्या क्या खतरे भी हो सकते हैं। अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो आपका जो करियर है कैसे बिल्कुल आराम के साथ बर्बाद हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीरीज पढ़ना कोई गलत बात है या हमें सीरीज नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए ये है, एक क्वेश्चन पेपर है, ये हमारे सामने मान लीजिए हमने एक एविडेंस एक्ट का एक क्वेश्चन पेपर उठाया। इसमें लगभग कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप इनको पढ़ के आप पास तो बहुत आसान से हो जाएंगे लॉ में, लेकिन आप कर कुछ भी नहीं पाएंगे, आपको लॉ समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि इन सीरीज का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है, लेकिन आपका लॉ में अच्छे से कमांड नहीं होगा। अब आप देख सकते हो कि जैसे मेरे पास इस CPC का जो सीरीज है और ये हमारे पास ये जो CPC का बेयर एक्ट है, इनमें कितना अंतर होगा आप सोच सकते हो। अगर आप मान लीजिए एग्जाम के टाइम पे इनको पढ़ते हैं, मान लीजिए 10-15 दिन रह गए आपके एग्जाम के, तो आपको फिर बुक नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक उद्देश्य आपका यह भी है कि आपको पास होना है, अच्छे अंकों के साथ पास होना है लॉ में। लेकिन आप दोस्तों इनके भरोसे मत बैठना कि बस आप एग्जाम आएगा और सीरीज पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। जब तक आप बेयर एक्ट नहीं पढ़ेंगे, देखिए CPC का कितना मोटा बेयर एक्ट है, देख लो। लगभग इसमें 680 पेज हैं। अगर आप एक एक सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, आप ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे, तो आपको CPC समझ में नहीं आएगी। अब इस सीरीज में आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा होगा। कम से कम कितने पेज की है, लगभग 100 पेज की ये सीरीज है। इसमें क्या लिखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ शॉर्ट्स का चीज़ें, बस आपको कैसे आंसर फ्रेम करना है, बस वो चीज़ें आपको दिखा दी गई हैं। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ इन्हीं पे डिपेंड रहते हैं और वो पास हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत बड़ा धोखा है और आपको पछताना पड़ेगा इसको लेके। अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं मेरे दोस्त, आप बुक से प्यार करें, आप बुक पढ़ेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। अब देखिए ये बेयर एक्ट है, डिगलॉट है, दोनों चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये पढ़ोगे तो जज बनोगे, अच्छे एडवोकेट बनोगे, लॉ ऑफिसर बनोगे, लॉ में कहीं पे जो क्लर्क होते हैं लॉ से संबंधित, बैंक में अच्छे से जाओगे। जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे तो लॉ में भी आप देखते हैं कई ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और बाद में वो दोष देते हैं वकालत को, इस पेशे को खराब करते हैं और कहते हैं कि वकालत में तो कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम यह है कि आप कहाँ से निकले, किस कॉलेज से निकले, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड्स करती हैं। एक NLU का बंदा कभी ये पढ़ेगा नहीं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता है वो ये कभी नहीं पढ़ेगा। वो पढ़ेगा भी तो 10 या 12 दिन पहले एग्जाम के पेपर, सिर्फ कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं उसको जानने के लिए। लेकिन कई स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, अच्छी फैकल्टी नहीं होती है, तो बस उनको बता दिया जाता है कि ये पढ़ लो आप पास हो जाओगे। पास तो हो जाओगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप इस प्रोफेशन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप इस प्रोफेशन में आएंगे आपको एक से एक टैलेंटेड लोग मिलेंगे। आपका कंपटीशन एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के व्यक्ति से है, उसको अच्छी इंग्लिश आती है, उसकी लॉ पे कमांड है, बहुत सारी चीज़ें, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें, और आप उसके सामने कैसे आर्गूमेंट करेंगे? क्या आप ये T20 पढ़ के आप उसके सामने आर्गूमेंट कर सकते हो? अगर आर्गूमेंट करना है तो फिर आपको
इस बुक का सहारा लेना पड़ेगा और बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगी, तभी कहीं जाके आप लॉ में अपना करियर बना सकते हैं, आप जुडिशरी में जा सकते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। मैं एक अभी कॉन्फ्रेंस एक जो जस्टिस हैं शायद गुजरात के, उनका एक लेक्चर सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इसमें शॉर्टकट देखते हैं तो आपको गलतफहमी है, और शॉर्टकट से आप इस पेशे में, इस प्रोफेशन में तो आप सक्सेस नहीं हो सकती हो। तो यदि हम अभी से ये आदत डालने लगेंगे कि सीरियस से पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, बस कुछ नहीं होगा। जैसे आपने बीए बीएससी कर लिया, बीबीए कर लिया, वैसे ये भी डिग्री हो जाएगी, लॉ भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, और प्रोफेशनल कोई भी आपको काम करना पड़ता है तो प्रोफेशन की क्या मांग है आपको समझना पड़ेगा। हमारे प्रोफेशन की मांग है बहुत ज़्यादा पढ़ाई। आपको बुक्स से प्यार करना पड़ेगा, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, सीधे आपकी बुक से है। आपको सारे समाधान, सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको इस बुक में ही मिल रहा है अल्टीमेटली। और आप ही ने जो हाई कोर्ट जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं, वो भी बुक पढ़ते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखते हैं, सारी चीज़ वो करते हैं। जब वो इतने ऊपर पहुंच के इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम तो अभी लॉ स्टूडेंट हैं, हमारी तो अभी शुरुआत हुई है और हम ये शॉर्टकट अपना रहे हैं। तो आप, मुझे लगता है डिग्री तो आपको मिल जाएगी, बस आप नाम के वकील रहेंगे, काम आपका कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए आप सावधान हो जाइए, आप बुक्स पढ़िए। बुक्स से जितना पढ़ोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से जब आप बुक से पढ़ोगे ना, तो पास तो आपके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप तो सोचोगे कि मुझे टॉप करना है, पास कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप इनसे सावधान रहें, इनको पढ़ें। मैं आपको मना नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समय के साथ पढ़ना होगा। अगर कम समय है, आपका 1 आध महीने रह गया है, तो आप सीरीज उठाइए, कंटिन्यू पढ़िए, उनको देखिए कैसे क्वेश्चन है, कैसे उन्होंने फ्रेम किया है सारे आंसर। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम तक जब आप पढ़ते हैं, तो आप जब एविडेंस पढ़ें तो बुक पढ़ें, बेयर एक्ट पढ़ें। जब आप सीपीसी पढ़ें तो पूरा बेयर एक्ट पढ़ें। और जब आप जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ें तो पहले बुक पढ़ें, उसके बाद सीरीज पढ़ें। तो मैंने सोचा, क्योंकि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट इस शॉर्टकट अपनाते हैं और अपने आप को धोखा दे देते हैं, मैंने सोचा एक वीडियो इसको लेके बनाया जाए, और हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो जूनियर हैं, उनके लिए ये एक गाइडेंस मिले। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो।